मैंने कॉल किया तो कॉल अक्षरा जी ने उठाया। उन्होंने बोला कि वो पी के सो रहे हैं। वो 1 महीने तक अक्षरा सिंह के साथ ही थे। क्या कि अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। जैसे मैं कभी कहीं खड़ी हूँ तो ये मेरे को आगे बोलेंगे कि क्या हुआ, मरना है तुम्हें, जाओ छत से कूद जाओ। सारी उनकी रीना रानी से हुई थी, सारी करके उसको बर्बाद कर दो। उसके बाद एहसास होता है कि हाँ हमने गलती कर दी, देते तो आज मैं यहाँ होती क्या। जैसा कि आप सब जानते हैं, पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बनारस से एक इंटरव्यू में ज्योति सिंह ने अपने और पवन सिंह के रिश्ते में कई बड़े खुलासे किए हैं। साथ ही साथ ज्योति सिंह ने ये भी बताया है कि पवन सिंह का कितने लोगों के साथ अफेयर था। साथ ही साथ ज्योति सिंह ने ये भी बताया है कि आखिरकार पवन सिंह ने ज्योति से शादी क्यों की और उनके साथ वो कैसा बर्ताव करते थे। आइए हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताते हैं। आपको बताते चले कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बताया कि जब से मैं शादी करके पवन सिंह के साथ उनके घर गए थे, तभी से मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। वो लोग मेरे साथ लगातार गलत चीजें करते थे। सबसे पहले आप ज्योति सिंह का ये बयान सुनिए। शादी करके जब मैं गई मतलब चीज़ें तो उसी टाइम से होने लगी, पर मेरे फैमिली की तरफ से वो होता था कि थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा एडजस्ट करो, मैनेज करो। सारी चीज़ें धीरे धीरे करते करते अब मैं कुछ टाइम बाद चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं आप लोगों के थ्रू लाऊंगी मीडिया में। जैसा कि आपने सुना, ज्योति सिंह वीडियो में कह रही हैं कि मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। मैं जल्द ही मीडिया के सामने एक एक चीजों को खोल के रखूंगी। सभी का प्रूफ आप सबके सामने होगा। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलती, हर एक चीज का मेरे पास रिकॉर्डिंग है, हर तरह का प्रूफ भी अवेलेबल है। इसी के साथ साथ ज्योति सिंह से जब ये सवाल हुआ कि आप हमें बताइए कि आपकी पवन सिंह से शादी की जो जर्नी थी, जितने भी दिन आप लोग साथ में बिताए थे, वो कैसा रहा, आखिर आप लोग के शादी का मामला तलाक तक कैसे पहुंचा, इसी के बाद ज्योति सिंह ने अपना बयान दिया। आइए सबसे पहले ज्योति सिंह के बयान को सुनते हैं। मतलब स्टार्टिंग डे फर्स्ट से ये लोग मेरे साथ गेम कर रहे थे। आप सोचे ना कि एक लड़की शादी करके जाती है और अब 10-15 मिनट बाद वो एक पूजा होता है और उस पूजा के बाद आप निकल जाते हैं ये कह के कि मेरा मुहूर्त है। उसी दिन निकल गए ये कह के कि हमारी मूवी का मुहूर्त है, हमें मुहूर्त में जाना है। और फिर शाम को मुझे पता चलता है कि कोई मुहूर्त नहीं है, ये अक्षरा के साथ जाके हैं। कोई मुहूर्त नहीं था, मुहूर्त था लेकिन उस दिन मतलब जिस दिन आप सोचे कि आप मुझसे ये आपकी शादी हुई है, आप मुझे ले गए हैं मेरी विदाई करके, और फिर आप ये कह के निकलते हैं कि मुहूर्त है, जबकि आप उस दिन रुक सकते थे मेरे पास। तो ये निकल जाते हैं मेरे से ये बोल के कि हमारे मूवी का मुहूर्त है, हमें जाना है, बहुत इमरजेंसी है। ठीक है, 1 मिनट के लिए आपका वो मुहूर्त होता तो हम समझते भी। ठीक कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि कोई मुहूर्त में नहीं गए हैं, ये अक्षरा सिंह के साथ हैं। ये अक्षरा सिंह के साथ हैं पटना में। तो जैसा कि आपने सुना, ज्योति सिंह मीडिया वाले से साफ तौर पर ये बता रही हैं कि जब से मैं पवन सिंह के साथ शादी की हूँ, तभी से मैं तकलीफ में हूँ। दरअसल ज्योति सिंह ने उस वक्त की बात बताई है जब पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ अफेयर में थे। दरअसल ज्योति सिंह ने ये खुलासा किया है कि शादी के तुरंत बाद पवन जी जो छोटे छोटे रस्म होते हैं उसे पूरा करते ही अक्षरा के पास चले गए थे। उन्होंने शादी के तुरंत बाद ही एक कक्कन छुड़ाने का रस्म होता है, वो करने के बाद मुझसे और फैमिली से कहा कि मुझे एक इमरजेंसी काम के लिए जाना है। मेरे फिल्म की शूटिंग चल रही है, उसी का उद्घाटन है, उसी का शुभ मुहूर्त है, पूजा के लिए देरी हो रही है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और ऐसा कह के वो निकल जाते हैं और शाम को फिर मुझे पता चलता है कि वो अक्षरा सिंह के साथ थे। ज्योति सिंह के इस बात को सुनने के बाद जब मीडिया वाले ने पूछा कि आखिर आपको इस बात का पता कैसे चला कि पवन सिंह शुभ मुहूर्त के पूजा के लिए नहीं बल्कि वो अक्षरा सिंह के साथ हैं, इस पर ज्योति सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैंने कॉल किया तो कॉल अक्षरा जी ने उठाया। उन्होंने बोला कि वो पी के सो रहे हैं। फिर वो पी के सो रहे हैं और मैं अक्षरा बोल रही हूँ। फिर बातें होने लगी तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए आपसे शादी ये फैमिली प्रेशर में आके की है, बाकी ये मेरे से बोलते हैं बीवी तो मैं ही हूँ और ऐसे वैसे ये वो। मैंने बोला फिर आगे अब बताइए, आप ही दोनों बताइए हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि आपने अभी सुना, ज्योति सिंह ने कहा कि मुझे इस बात का पता तब चला जब मैंने शाम को पवन जी को कॉल किया ये पूछने के लिए कि आखिर आप घर कब आएंगे। तो जब मैंने कॉल किया तो वो फ़ोन पवन जी नहीं बल्कि अक्षरा सिंह उठाई और उन्होंने कहा कि वो पी कर सो रहे हैं। जब मैंने कहा कि मेरी उनसे बात करवा दीजिए तो उन्होंने कहा कि वो बात नहीं कर सकते, वो अभी सोए हैं।
इसी दौरान बातें होने लगी और अक्षरा सिंह ने मुझे ये साफ किया कि वो मुझसे शादी जबरदस्ती किए हैं, फैमिली प्रेशर में किए हैं, मुझे ही वो अपनी पत्नी बोलते हैं। यानी कि अक्षरा सिंह को ही पवन सिंह पत्नी बोलते थे और मेरे से वो जो शादी किए थे वो जबरदस्ती किए थे। इसके बाद मैं एकदम परेशान हो गई, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। इसके बाद मैंने ही उन लोगों से पूछा कि ठीक है, तब आप ही लोग बताइए कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इसी के साथ साथ ज्योति सिंह ने बहुत सारे खुलासे किए हैं जिसके बारे में हम आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ज्योति सिंह की मनोव्यथा की। अब आप खुद ही सोचिए कि एक पत्नी जो शादी करके अपने पति के घर जाती है और उसके बाद उसे तुरंत पता चलता है कि उसका पति किसी और के साथ है और उसका पति उससे शादी जबरदस्ती किया है, तो आखिर उस पर क्या बीतेगा। ज्योति सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसके बारे में आज वो खुलासा की हैं। आइए सुनते हैं ज्योति सिंह ने इस बारे में और क्या क्या कहा। आप गए हैं शादी करके और अरेंज मैरिज है, आपके मम्मी पापा ने एक लड़का ढूंढा और शादी हुई, जबकि रिश्ता उधर से आया। आपको शादी के कुछ टाइम बाद ही पता चलता है कि आपके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड फ़ोन उठाती हैं और तो उसके बाद आप क्या ही बोलेंगे। लगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ या और लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, मतलब मुझे लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सुना आपने, ज्योति सिंह को भी वही सब कुछ फील हुआ जो एक आम लड़की उस वक्त फील करती जब उसका पति उसके साथ धोखा करता या उसके साथ इस तरह का मैटर सामने आता। इसी के साथ साथ ज्योति सिंह ने बहुत सारी बातें बताई है। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्योति सिंह ने ये भी कह दिया है कि पवन जी अक्षरा के साथ रिलेशनशिप में थे और तो और वो 1 महीने तक शादी के तुरंत बाद अक्षरा के साथ रहे और वो मेरे पास वापस लौटे ही नहीं। आइए सुनते हैं ज्योति सिंह ने इस बारे में कैसे कैसे खुलासे किए। उसके बाद 1 महीने तक वो आए नहीं, वो 1 महीने तक अक्षरा सिंह के साथ ही थे, 1 महीने तक अक्षरा सिंह के साथ ही थे। तो सुना आपने, ज्योति सिंह ने ये साफ साफ कह दिया कि 1 महीने तक पवन जी घर नहीं आए, वो अक्षरा सिंह के ही साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे वीडियो में चौंका देने वाला ज्योति सिंह ने खुलासा किया। ज्योति सिंह ने ये बताया कि पवन का अक्षरा के साथ एक रिश्ता था और तो और अक्षरा सिंह 3 महीने गर्भवती भी थी। इस बात का खुलासा खुद ज्योति सिंह ने ही किया है। इससे पहले इस मुद्दे पर हम आपको कुछ बताएं, आप खुद ज्योति सिंह का ये बयान सुनिए। जहाँ तक मेरे से बोला गया कि अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने की, वो अक्षरा जी ने खुद अपने मुंह से बोला था, तो ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है। कुछ टाइम पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें उनके भाई गुड्डू सिंह का वो ऑडियो था, जिसमें आपने सुना होगा कि वो बोल रहे हैं कि तो के काला था कि अगर वो बच्चा ना गिराई, तो वो रिकॉर्डिंग आप ध्यान से सुनिएगा, वो रिकॉर्डिंग में भी है, क्लियर है कि अक्षरा प्रेग्नेंट थी उस टाइम और उसी बच्चे की बात जिस तरह से ज्योति सिंह आज मीडिया के सामने खड़े होके ये बड़े बड़े खुलासे कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि उनके लिए ये आसान होगा? उनके लिए ये आसान होगा बताना कि उनके पति का किसी और के साथ अफेयर था, वो भी तब जब वो उनकी पत्नी थी। आपको बताते चले कि ज्योति सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है जो कि काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। ज्योति सिंह ने बताया है कि पावर स्टार पवन सिंह कहे जाने वाले एक्टर और सिंगर जो सभी के चहीते हैं, उनका अफेयर अक्षरा सिंह के साथ था और अक्षरा सिंह 3 महीने प्रेग्नेंट भी थी और ये बात खुद अक्षरा सिंह ने ही फोन पर ज्योति सिंह को बताई है और साथ ही साथ ज्योति सिंह को धमकाया भी था कि वो पवन के जिंदगी से दूर चले जाएं क्योंकि अक्षरा ही पवन की असली पत्नी है। इसी के साथ साथ ज्योति सिंह ने ये भी बताया कि एक कॉल रिकॉर्डिंग हाल ही में वायरल हुआ था, जिसे अगर ध्यान से सुना जाए तो ये साफ साफ समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर अक्षरा सिंह के प्रेगनेंसी की बात हो रही है। अगर बात करें ज्योति सिंह के बयान की, तो ज्योति सिंह के बयान के आधार पर ये साफ समझ में आ रहा है कि अक्षरा सिंह पवन सिंह के बच्चे की मां बनने वाली थी, 3 महीने प्रेग्नेंट थी और उन्होंने अपना बच्चा भी गिरा दिया था। अब ये सब कुछ कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी के सामने क्यों नहीं आया, ये सोचने वाली बात है। आपको बताते चले कि सिर्फ इतना ही नहीं, ज्योति सिंह ने पवन सिंह के कैरेक्टर के बारे में भी बात किया और उन्होंने बहुत सारे अभी खुलासे किए हैं। आइए जानते हैं पवन सिंह के कैरेक्टर को लेकर ज्योति सिंह ने क्या कहा। ये है कि वो पवन जी के फैन हो या फिर कोई भी हो, जानते तो सब हैं कि पवन जी का नेचर क्या है, कि हाँ हम फैन हैं, तो वो चीज़ें हैं नहीं, तो अदरवाइज मुझे लगता है कि सबको पता है कि वो इंसान मतलब रील अलग है, रियल अलग है। तो सुना आपने,
ज्योति सिंह ने मीडिया में ये साफ साफ बयान दिया है कि पवन कैसे हैं ये सब जानता है, उनका कैरेक्टर कैसा है ये सब जानता है, लेकिन क्योंकि वो एक पावरफुल और बड़े स्टार हैं इसलिए उनके सब फैंस हैं, और क्योंकि उनके फैंस हैं इसलिए उनके बारे में कितना भी बुरा और घटिया बातें सुना जाए छुपा लिया जाता है, दबा लिया जाता है और कोई उनके खिलाफ नहीं जाता। लेकिन हकीकत यही है कि वो एक अच्छे इंसान बिल्कुल भी नहीं हैं। जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है और कैरेक्टर तो उनका बहुत ही गंदा है। इसी के साथ साथ जब मीडिया वालों ने पूछा कि आखिरकार आप पवन सिंह से शादी कैसे की, वो एक इतने बड़े स्टार हैं, आपको क्या खुशी थी उनसे शादी करने की, इस पर ज्योति सिंह ने बड़ा बयान दिया है। आइए सुनते हैं ज्योति सिंह ने क्या कहा। शादी मेरी बुआ की शादी हुई है वहीं पे, उनके मतलब वो खास कुछ पटीदार वगैरह, तो ये लोग बुआ की ही शादी में आए थे। शादी में ये लोग मुझे देखे थे और शादी में ये पसंद किए थे, इनके गुड्डू भैया, उधर से ये रिश्ता आया था और पापा को बहुत प्रेशर किया जा रहा था कि शादी के लिए। फिर चीज़ें हुई, पापा गए, पापा मिले भी इनसे, तो वही मैं बोल रही हूँ ना, रियल और रियल तो दिखाने, वही कहते हैं ना। मैं उस टाइम बनारस में ही थी और मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी यही बनारस से। उस टाइम मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही थी और फिर मेरे भाई का मुंडन था, तो मेरे को घर से कॉल आया कि मुंडन का डेट है ये, आप आ जाना। और फिर मैं वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि ये लोग मेरी शादी की बात कर रहे हैं और फिर वही उस टाइम से बात हुई और फिर 20 दिन में शादी वादी। ऐसा हर कोई सोचता है कि आखिरकार पवन सिंह और ज्योति सिंह की इतनी जल्दी शादी कैसे हुई और मामला तलाक तक कैसे पहुंचा। इन सारे बातों का जवाब देते हुए इस इंटरव्यू वीडियो में ज्योति सिंह ने सभी का मुंह बंद कर दिया है। ज्योति सिंह ने ये साफ कर दिया है कि वो पवन सिंह को नहीं जानती थी, ना ही उनको पहचानती थी। वो बनारस में रह के फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करती थी और उनका एक अपना सपना था, लेकिन हाँ, वो पहले से ही ठान चुकी थी कि वो शादी करेंगी तो मम्मी पापा के मर्जी से करेंगी। इसी वजह से वो पवन से शादी की है। ज्योति सिंह ने इस मुद्दे पर बताते हुए कहा कि मेरे बुआ की शादी पवन जी के पटीदारी में हुई है और वो लोग बुआ के शादी में मुझे देखे थे, जिस वजह से मेरे घर आके रिश्ता लेकर आए थे और काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किए थे मेरे पापा को कि मेरी शादी वो पवन जी से करा दे। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देने के बाद मुझे फ़ोन आता है, पापा मैं बनारस रहती हूँ, तो पापा मुझे फ़ोन करते हैं कि बेटा भाई का मुंडन है, आ जाओ। और मैं मुंडन के लिए जाती हूँ तो वहाँ मुझे पता चलता है कि मेरी शादी तय हो रही है पावर स्टार पवन सिंह से और 20 दिन में बात होती है, रिश्ता तय होता है, मेरी शादी करा दी जाती है, मेरी विदाई हो जाती है और 20 दिन के अंदर ही मुझे ये भी पता चल जाता है कि मेरे पति की एक और भी गर्लफ्रेंड है, जिसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी 20 दिन के अंदर ही बदल जाती है। इसके बाद जब मीडिया वाले ज्योति सिंह से ये सवाल करते हैं कि क्या शादी से पहले आपने कभी पवन सिंह से फ़ोन पर या वीडियो कॉल पर बात की, इस पर ज्योति सिंह ने क्या जवाब दिया आप खुद सुन लीजिए। मेरी शादी से पहले कोई बातचीत नहीं हुई थी उनसे, मतलब कुछ नहीं। तो ज्योति सिंह ने साफ साफ कह दिया कि मेरी पवन जी से कोई भी बात नहीं हुई, जो भी बात हुई वो शादी के बाद ही हुई। इसके बाद जब मीडिया वालों ने पूछा कि क्या आप पवन सिंह से शादी करने के बाद या पहले खुश थी, क्या आप खुश थी कि वाह मेरी शादी पावर स्टार पवन सिंह से हो रही है जिसकी दुनिया दीवानी है, जिस पर ज्योति सिंह ने जवाब दिया कि बिल्कुल भी नहीं, मैं खुश नहीं थी क्योंकि मैं एक सिंपल लाइफ चाहती थी। ज्योति सिंह ने आगे क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। क्योंकि मैं एक सिंपल लाइफ चाहती थी स्टार्टिंग से और ये मेरे पापा की मर्जी थी। आप सोचिए कोई कैसे खुश हो सकता है जब किसी को पता हो कि ऑलरेडी एक वाइफ सुसाइड कर चुकी है। अब बस हाँ ठीक है, मम्मी पापा ने पसंद किया है, शादी पापा की मर्जी से करनी। तो सुना आपने, ज्योति सिंह ने वीडियो में ये साफ साफ बता दिया कि जब मेरी पवन जी से शादी हो रही थी मैं खुश नहीं थी, मेरे अंदर एक्साइटमेंट नहीं थी कि मेरी शादी पावर स्टार पवन सिंह से हो रही थी, क्योंकि मैं शुरू से ही एक सिंपल लाइफ चाहती थी जिसमें मैं एक सिंपल लाइफ जी सकूं। यहाँ पर मेरी शादी एक सेलिब्रिटी से हो रही थी और मैं किसी सेलिब्रिटी की पत्नी बनना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये मेरे पापा की मर्जी थी। सिर्फ इसीलिए रिस्पेक्ट में मैं ये शादी करने को तैयार हो गई, बाकी ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन हाँ, इस सवाल को मैं बार बार अपने मन में दोहराती थी कि आखिरकार वो एक बड़े स्टार हैं तो वो मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और चीज़ मुझे परेशान करती थी, वो थी उनकी पहले पत्नी की सुसाइड वाली खबर। मैं ये सोच के परेशान रहती थी। अब आप खुद ही सोचिए कि जब आपको पता हो कि आपकी जिससे शादी हो रही है उसका पार्टनर जो पहले था वो आत्महत्या कर लिया हो, तो आप खुश रहेंगे क्या। इसी के बाद ज्योति सिंह ने और भी बड़े बड़े खुलासे किए हैं। आइए जानते हैं ज्योति सिंह ने आगे वीडियो में क्या कहा।
सारी उनकी रीना रानी से हुई थी। खुद के मुंह से उन्होंने मेरे को बताया, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया था, मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। उन्होंने मुझे बताया था कि जो उनके सामने वाली फ्लैट है मुंबई के, जो इनका फ्लैट है उनके सामने वाली फ्लैट में वो रहती हैं, वो फ्लैट इन्होंने उनको दिया था अपना पीछा छुड़ाने के लिए, ऐसा इनका कहना था। अगर आप ज्योति सिंह के इस बात को सुन के कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम आपके कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। दरअसल इस वीडियो में ज्योति सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमें इतना ही पता है कि पावर स्टार की 2 शादियां हुई है। पहली शादी नीलम सिंह से, जिनकी मृत्यु हो गई आत्महत्या करने से, और दूसरी शादी ज्योति सिंह से, और बाकी जो थी वो केवल अफेयर की खबरें मात्र थी। लेकिन वीडियो में ज्योति सिंह ने एक और बड़ा खुलासा किया है। ज्योति सिंह ने मीडिया में बताया है कि मेरे से और नीलम जी से शादी करने से पहले पवन जी ने रीना रानी नाम की एक महिला से शादी की थी, और उसके बाद उससे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने अपने मुंबई में जो उनका फ्लैट है उसके सामने वाला फ्लैट उनको दे दिया था, और वो मुझे इस बारे में खुद ही बताए थे। मैं झूठ नहीं बोल रही, बाकी कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। तो जैसा कि आपने ज्योति सिंह के इस बयान को सुना, आप अब साफ तौर पर समझ सकते हैं कि पवन सिंह के 3 शादियां हो चुकी है। 2 शादियों के बारे में मीडिया में शोरगुल है, 2 शादी के बारे में सब लोग जानता है, लेकिन एक और यानी तीसरी शादी जो है वो गुमनाम है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। ये पवन सिंह छुप छुप के रचाए थे और उसे छुप छुप कर ही खत्म भी कर दिए। आपको इस खबर पर क्या लगता है? आपको पवन सिंह के तीसरे शादी के बारे में पता था? क्या आप जानते थे कि रीना रानी नाम की एक महिला पवन सिंह की तीसरी पत्नी है? नहीं जानते थे तो हमें कमेंट में बताइए, और जानते थे तो भी बताइए। इसी के साथ साथ हम आपको आगे बता दें कि मीडिया में ज्योति सिंह ने और भी कई बड़े राजों से पर्दा उठाया है। ज्योति सिंह ने आगे क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। हाँ, क्योंकि इस आदमी को हमेशा शादी करने के बाद रियलाइज होता है ना कि हमने गलत कर दी, शादी करके उसको बर्बाद कर दो, उसके बाद एहसास होता है कि हाँ हमने गलती कर दी। जब मीडिया वालों ने ज्योति सिंह से ये पूछा कि आखिरकार पावर स्टार बार बार शादियां क्यों करते हैं और उसके बाद सबसे पीछा क्यों छुड़ाते हैं, उस पर ज्योति सिंह ने कहा कि इनका काम ही वही है। ये किसी एक लड़की के साथ, एक महिला के साथ टिक ही नहीं सकते। इनको हर दिन वैसे ही महिलाएं बदलने की आदत है जैसे रोज लोग कपड़े बदलते हैं। ये एक शादी करते हैं और उसके बाद कुछ दिन रहने के बाद इनको एहसास होता है कि ये शादी मेरे लिए सही नहीं है, ये मैंने गलती कर दी, तो उसको रास्ते से हटा देते हैं। फिर दूसरी करते हैं, फिर तीसरी करते हैं, और ऐसे ऐसे इनकी आदत हो गई है। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो खामोश हो जाऊँ। मैं इनको सबक सिखा के रहूंगी, मैं इनसे अपना हक लेकर रहूंगी। इसी के साथ साथ ज्योति सिंह आगे बड़ा बयान देती हैं, कहती हैं कि पवन जी चाहते थे कि मैं आत्महत्या कर लूँ। वो कई बार मुझे ऐसे भी सलाह देते थे कि मैं जान से मर जाऊँ। कई बार वो मुझे ऐसे सजेस्ट करते थे कि मैं छत से कूद जाऊँ। कई बार इस तरह की वो बातें मुझसे कहे हैं जो मेरे दिमाग में एक अलग तरीके का सोच लाती थी, और कहीं ना कहीं मैं उससे इफेक्टिव भी होती थी। आइए खुद सुनते हैं ज्योति सिंह का ये बयान। ये मेरे को टॉर्चर करते थे और ये बार बार मेरे को मारने पीटने के लिए आते थे। मेरे को ना ऐसे जैसे मैं कभी कहीं खड़ी हूँ तो ये मेरे को आके बोलेंगे कि क्या हुआ, मरना है तुम्हें, जाओ छत से कूद जाओ। ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे मेरे दिमाग में बैठती गई। एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मेरे अंदर घुसते जा रही थी। तो सुना आपने, ज्योति सिंह ने मीडिया में ये साफ साफ बताया है कि पवन सिंह ज्योति सिंह को टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे, गाली गलौज करते थे। इसके साथ ही साथ उन्हें मारने के लिए भी सजेशन देते थे, और साथ ही साथ वो ज्योति सिंह को बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स भी करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्योति सिंह इन सारे वजहों से इतना डिप्रेशन में आ जाती थी कि कभी कभी वो स्लीपिंग पिल्स लेकर सोती थी। एक बार तो उन्होंने 18 स्लीपिंग पिल्स का सेवन कर लिया था, जिसके बाद बात उनकी जान पर बनाई थी। इसी के बाद उनके पिताजी ने उनको अपने घर ले गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये भी कुछ गलत कदम ना उठा ले। बहरहाल ज्योति सिंह का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? क्या आप पवन सिंह के इन सारे राजों से वाकिफ थे? क्या आपको पता था कि पवन सिंह इस तरह के इंसान हैं? जो भी आपको इस इंटरव्यू को देखने के बाद लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।